हेलो एवरीवन। तो देखो आज जो हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं वो कौन सा चैप्टर है? माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ओके, माइक्रोब यहाँ पे कुछ मिस हो गया। ओके, क्या है, कौन सा चैप्टर है? माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ओके, देखो ये है चैप्टर का पहला लेक्चर है। ओके, ये चैप्टर का पहला लेक्चर है, लेक्चर फर्स्ट। और जो हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं वो है 30 क्वेश्चन। ठीक है, आज हम लोग कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं? 30 क्वेश्चन की आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं कौन सी एक एक क्वेश्चन की। और हाँ देखो, पर क्वेश्चन हम लोग क्या देंगे? पर क्वेश्चन हम लोग 30 सेकेंड्स लेंगे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन के लिए 30 सेकेंड्स लेंगे ताकि आंसर कर पाओ। ठीक है, मैं हर क्वेश्चन पे 30 सेकेंड्स रुकूंगा, फिर उसका मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा ताकि तुम भी को भी टाइम मिले ताकि तुम सॉल्व कर सको क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लार्ज होल्स इन स्विस चीज आर ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ, एंड द ऑप्शंस आर carbon dioxide production by a bacterium named Propionibacterium sermani, NH4 by production by a bacterium named Propionibacterium sermani, ripened by a growing a special fungus on them, और all the correct। ठीक है, ये है हमारा ऑप्शंस। तो अब बताओ इसमें से आंसर कौन सा होगा? ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट योर टाइमर। 45 सेकेंड्स, और सॉरी 30 सेकेंड्स। चलो 30 सेकेंड्स हम लोग रुकते हैं। देखो काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, माइक्रोब्स में जो होता है प्रोडक्शन जो होता है वो बेसिकली किस चीज़ के कारण होता है? फर्मेंटेशन के कारण ना। हम लोग पढ़ चुके फर्मेंटेशन के बारे में। ओके, ये फर्मेंटेशन रिलेटेड क्वेश्चन है। ओके, आई होप यू विल आंसर दिस। ओके ओके, चलो ठीक है, तो चलो आंसर करता हूँ उसका। देखो इसका आंसर होगा लार्ज होल्स ऑफ स्विस चीज। देखो स्विस चीज जो होता है बेसिकली उसका प्रोडक्शन के लिए, स्विच चीज प्रोडक्शन होता है फर्मेंटेशन के प्रोसेस के कारण होता है। ओके, फर्मेंटेशन के प्रोसेस के कारण होता है। और जब फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है वो बेसिकली जो ये जो होता है स्विचेज का, वो होता है यीस्ट के कारण। ओके, यीस्ट, और यीस्ट बिलोंग करता है कौन से फंगी के साथ? एस्कोमाइसेट्स। ओके, एस्कोमाइसेट्स फंगी को बिलोंग करता है बेसिकली। ओके, तो अब देखो यहाँ पर जो CO2 का प्रोडक्शन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन हुआ, वो कौन से बैक्टीरिया के कारण हुआ? प्रोपिनोबैक्टीरियम शर्मानी। शर्मानी बहुत जगह लिखे, मैं यहाँ पे शर्मन लिखा हुआ है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन हियर इज विच वन इज करेक्ट मैच, एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया और नेम ऑफ एसिड। हम लोग को यहाँ पे क्या चेक करना है कि एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरिया है ये इनका मैच हो रहा है कि नहीं एसिड्स के साथ। ठीक है, तो लेट्स टेक 30 सेकेंड्स। ओके, तो मैं 30 सेकेंड तक वेट करूँगा। काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन नीट में काफ़ी फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। ठीक है, तो इस पे फोकस करना। ओके, सारे ऑप्शंस सही लग रहे हैं मुझे, बट आई हैव टू वेट, वी हैव टू, है ना। ओके, सॉल्व कर लो, कोशिश करो सॉल्व करने की। ओके, चलो कोई बात नहीं हो पाया तो। देखो क्या है हमारा ऑप्शन? हमारा फर्स्ट ऑप्शन है एसिटोबैक्टर एसिटिक तरह का बैक्टीरियम है जो प्रोडक्शन करता है एसिटिक एसिड का। देखो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, सही है, करेक्ट मैच है। उसके बाद आता है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम, यानी बैक्टीरियम एक तरीके का, और जो क्या प्रोड्यूस करता है? ब्यूटारिक एसिड को प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ये भी सही ऑप्शन है। उसके बाद आता है लैक्टोबैसिलस। ये क्या है? इधर का बैक्टीरिया है जो लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है। अरे हम लोग पढ़े थे ना लैब, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो कर्ड के प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा था, हम लोग को भूल गए? प्रोडक्शन ऑफ कर्ड में हेल्प करता था। जो क्या करता था? कर्ड विटामिन B12 के प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा था हमारे। क्लियर? ये क्या करता था? उसका जो मिल्क का जो क्वालिटी है, उसका विटामिन की इफिशियंसी या न्यूट्रिशन क्वांटिटी को इंक्रीज कर देता था। जब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बेसिकली क्या करता था? मिल्क पे। ये क्या कब एक्ट करता था? किस पे एक्ट करता था? मिल्क पे ना। मिल्क में जो प्रोटीन होता है उसका क्या करता था? पार्शियली डाइजेस्ट करता था। क्या करता था? partially digest milk protein, partially digest milk protein। ये क्या करता था? मिल्क प्रोटीन को पार्शियली डाइजेस्ट करता था, जिससे क्या होता था? मिल्क प्रोटीन का जो हो गया उसका न्यूट्रिशनल क्वांटिटी क्या होता? बढ़ जाता था, या न्यूट्रिशनल क्वालिटी बढ़ जाता था। कैसे? विटामिन B12 का उसमें अमाउंट बढ़ जाता था। क्या होता था विटामिन B12 का? साइंटिफिक नेम पता है? साइनिकोबालामीन। ठीक है, देखो यहाँ पे जब तीनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? ऑल आर करेक्ट। ओके, हमारा क्या होगा? ऑल आर करेक्ट इज अवर करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर।
तो चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, स्टैटिन्स प्रोड्यूस्ड बाय, ये ब्लैंक है हमारा, मोनास्कस परप्यूरिस हैव बीन कॉमर्शियली यूज्ड एज ब्लड लोडिंग एजेंट। ओके, अब तुमको बताना है कि यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या क्या होगा। ओके, काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है यहाँ पे, बताओ। चलो 40 सेकंड्स का तुमको टाइम दे रहा हूँ, 40 30 जो भी लेना चाहो, लेकिन इससे कम में हमको सॉल्व करना है। ओके, आई होप यू विल सॉल्व इट। काफ़ी अच्छा सा ऑप्शन है, ऑप्शन देख लो, बैक्टीरिया, हेमोग्लोबिन लोडिंग एजेंट, नहीं ये तो पॉसिबल नहीं, हेमोग्लोबिन लोडिंग करने का थोड़ी ज़रूरत है, हेमोग्लोबिन का अमाउंट को बढ़ाने की जरूरत पड़ती है। कोलेस्ट्रॉल, हाँ बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल को लोडिंग कर सकते हैं। उसके बाद ये फंगी है और फिर है यीस्ट। अब इसमें से चेकआउट करना है कि क्या फंगी होगा या फिर यीस्ट होगा। ओके, सो गेट योर ऑन टाइम, कोई दिक्कत नहीं है, तुम अपना टाइम लो, सॉल्व करो बस। ओके, 10 सेकेंड्स मोर। ओके, ओके चलो, तो अब मैं सॉल्व करता हूँ उस क्वेश्चन को। देखो क्या बोल रहा है, स्टैटिन्स जो है प्रोड्यूस्ड बाय, क्या किससे प्रोड्यूस होता है स्टैटिन्स? बाय मोनास्कस परप्यूरिस। और मोनास्कस परप्यूरिस क्या है बताओ? एक तरीके का यीस्ट है। ओके, मोनास्कस परप्यूरिस क्या है? एक तरीके का यीस्ट है। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं कॉमर्शियली, क्या यूज़ किया जाता है, क्या करने के लिए? ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोडिंग एजेंट। इससे क्या यूज़ कम किया जाता है, हमारे बॉडी का कोलेस्ट्रॉल यूज़ किया जाता है। ओके, तो हम इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 का ऑप्शन हो जाएगा सी, बैक्टीरिया नहीं होगा। क्योंकि देखो यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया है, बैक्टीरिया और हेमोग्लोबिन लोडिंग ना, हेमोग्लोबिन को लो करने की जरूरत पड़ती थोड़ी है। हेमोग्लोबिन तो क्या है, गैस का ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, इसको लो क्यों करेंगे हम लोग? तो पहला ऑप्शन तो हमारा ऐसे ही रॉन्ग हो गया। फिर उसके बाद देखो ये जो मोलस्कस परप्यूरिस है ये यीस्ट है, फंगी नहीं, सेकंड ऑप्शन का इनकरेक्ट हो गया। तो डी तो होगा नहीं, सी हो गया हमारा सही ऑप्शन। ओके, आई होप इतना सही होगा। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोड्यूस्ड बाय, ओके एंड ऑप्शंस खाली है, एंड मॉडिफाइड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग इज यूज्ड फॉर रिमूविंग क्लॉट्स फ्रॉम द ब्लड वेसल। ठीक है, तो अब बताओ क्या होगा हमारा ऑप्शन? एंड द ऑप्शंस आर एसिटोबैक्टर एसिटी बैक्टीरियम है, लैक्टोबैसिलस ये भी बैक्टीरियम है, सी ऑप्शन है स्ट्रेप्टोकोकस, एंड डी ऑप्शन इज ऑल आर करेक्ट। तो हमको बताना है कौन सा सही है ऑप्शन। चलो ट्राई करो, आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स राइट नाउ। ओके, कोई बात नहीं, नहीं सॉल्व कर पाए तो चलो मैं बताता हूँ क्या होगा। क्या बोल रहा है, स्ट्रेप्टोकाइनिस प्रोड्यूस्ड बाय, ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय किसके, किस कौन से बैक्टीरिया से? ओके, एंड मॉडिफाइड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग इज यूज्ड फॉर रिमूविंग क्लॉट्स फ्रॉम ब्लड वेसल। यानी ये क्या करता है, ब्लड वेसल से जो क्लॉट्स है उसको क्या करता है, निकालने में हेल्प करता है। ठीक है, तो वो देखो यहाँ पर क्या दिया ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या दिया, एसिटोबैक्टर एसिटी, यानी एसिटिक एसिड का प्रोडक्शन, ये तो हेल्प नहीं करता। लैक्टोबैसिलस ये भी हेल्प नहीं करता, ये तो कर्ड के फॉर्मेशन में हेल्प करता है ना। तो हमारा ऑप्शन क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस इज आवर करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस से ही क्या निकाला जाता है, स्ट्रेप्टोकाइनिस को एक्सट्रैक्ट किया जाता है बेसिकली, और इसको हम लोग क्या करते हैं, जेनेटिकली इंजीनियर्ड करते हैं, करने के लिए क्या, क्लॉट्स को रिमूव करने के लिए, ताकि एक्चुअली हमारे बॉडी पे क्या हो, मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो है वो हमारे बॉडी पे इफेक्ट ना डाल पाए। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज वर्किंग ऑन, ओके ये हमारा स्पेस है, फिर बैक्टीरिया, एंड द ऑप्शंस आर एसिटोबैक्टर एसिटी, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियम, सी स्ट्रेप्टोकोकस, एंड डी ऑल आर करेक्ट। ओके, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा, चलो सॉल्व करो, आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स राइट नाउ। ओके, सॉल्व इट।
ओके, चलो अब मैं सॉल्व करता हूँ। देखो, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक्चुअली क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी किया था उन्होंने, ठीक है। उन्होंने बेसिकली क्या डिस्कवर किया था, एंटीबायोटिक्स का डिस्कवरी किया था, ठीक है। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। एक्चुअली क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में काफ़ी लोग क्या होते हैं, एम्पूटेट हो गए थे। एम्पूटेशन करने का मतलब क्या, अगर वहाँ पे उनको क्या होता है, अगर वुंडेड हो जाते थे, मान लो किसी की बुलेट लग गई या फिर क्या हो गया, कोई गन वन का पैलेट्स लग गया या फिर इन्फेक्टेड हो गया वो वुंड, तो क्या होता था, वो बैक्टीरिया उनमें बॉडी में फैलता चला जाता था। इन्फेक्शन क्या हो गया, काफ़ी तेज़ी से बढ़ गया। और इसके कारण क्या होता था, उनके बॉडी में क्या होता, उनका जो वुंडेड पार्ट था उसमें इन्फेक्शन क्या हो गया, काफ़ी शेवियर हो जाता था, जिसके कारण क्या होता, उनकी या तो डेथ हो जाती थी या तो उनको एम्पूटेशन किया कर दिया जाता था उनका। अब बताओ, एम्पूटेशन कितना ख़राब चीज़ होता है, एक छोटे से बैक्टीरिया का क्या एम्पूटेट करना पड़ता था। तो इसने क्या किया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या कर रहे थे, वर्क कर रहे थे कौन से बैक्टीरिया पे, स्ट्रेप्टोकोकस नाम के बैक्टीरिया पे, ठीक है। उनका मेन पर्पस क्या था, देखो ये जो डिस्कवरी हुई थी एंटीबायोटिक्स की, वो सेरेंडिपिटी थी, ठीक है। मतलब ये कोई उन्होंने प्रॉपर्ली चाहा नहीं था कि हम इसका डिस्कवरी करें, वो क्या था, अचानक से हो गया, ठीक है। इसलिए इसका वर्ड कौन सा यूज़ करते हैं, सेरेंडिपिटी यूज़ करते हैं। ओके, तो देखो वो जो बैक्टीरिया था जिसने यूज़ किया था वो था बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस पे। ओके, क्लियर। इस पर काफ़ी अच्छी स्टोरी दी हुई है एनसीईआरटी में हमारे, ठीक है। तो कभी हो सके तो पढ़ लेना, नीट के लिए काफ़ी अच्छा है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिफोर डिस्पोजल ऑफ द सी वेस्ट इनटू नेचुरल वाटर बॉडीज इट इज ट्रीटेड इन ओके स्पेस टू मेक इट लेस पॉल्यूटेड। द ट्रीटमेंट इज कैरिड आउट इन 2 स्टेजेस, फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके, तो हमको बताना है ऑप्शंस क्या क्या होगा, ठीक है। हमारा ऑप्शन है हमारा एसटीपी, ओके, फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। सेकंड है हमारा बीओडी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। थर्ड है हमारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, प्राइमरी एंड सेडिमेंटेशन। फोर्थ है हमारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो चलो मैं तुमको 30 सेकेंड्स दे रहा हूँ, सॉल्व करके बताओ मुझे। काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से क्वेश्चन है ये। और हाँ, ये आई थिंक इसी टाइप का क्वेश्चन एक और नीट में भी आ चुका है, ठीक है। बट काफ़ी पहले आया था, अब तो ऐसे इजी लेवल क्वेश्चन तो नहीं आते हैं। ओके, चलो अब मैं सॉल्व करता हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखो काफ़ी इजी सिंपल सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पे डिपेंड करता है, ओके। ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का क्वेश्चन है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का क्वेश्चन है, ओके। एक्चुअली में देखो हमारे जो वाटर बॉडीज़ है, वो हमारे रिवर्स, हमारे ओशियंस, वो बेसिकली क्या हो जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूटेड होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो वेस्ट है, जो भी हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट है, बेसिकली वेस्ट में हम लोग एनसीईआरटी क्या बोलता है, एक्सक्रीटा, जो बेसिकली ह्यूमन जो एक्सक्रीटा होती है, वो बेसिकली क्या उसका अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है। और वो हम लोग क्या करते हैं, उसको बिना प्योरीफाई किए या फिर उसको बिना फिल्टर किए, एक तरीके से बिना प्रॉपर्ली प्रिकॉशंस के, हम लोग क्या करते हैं, उसको वाटर बॉडीज़ में या फिर हमारा जो वेस्ट हो गया ऑर्गेनिक वेस्ट, उसको वाटर बॉडीज़ में डाल देते हैं। जिसके कारण क्या होता है, वाटर बॉडीज़ में क्या होता है, एक्सेस क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स आ गया, जिसके कारण एक प्रॉब्लम रिलीज होता है जिसको बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है। हद से ज़्यादा, सॉरी बायोमैग्निफिकेशन है, यूट्रोफिकेशन एक्चुअली में, ठीक है। इस प्रोसेस में बेसिकली क्या होता है, हद से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स आ जाता है जब वाटर बॉडीज़ में, और पानी जब रुका हुआ रहता है तो उसके ऊपर क्या होता है, एल्गी की एक लेयर बन जाती है। एल्गी फंगी का मैच स्ट्रक्चर होता है, एक तरीके की लेयर बन जाती है, जिसके कारण क्या होता है, उसके अंदर में जो जितने ऑर्गेनिजम्स थे, फिशेस थी, क्रैब्स, जो भी है, एक्वाकल्चर जो था वहाँ का, वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। और ये कभी कभी जो वेस्ट होता है हमारा ग्राउंड वाटर को भी क्या होता है, पॉल्यूट कर देता है। तो इसके लिए क्या हो गया, गवर्नमेंट इसको निपटने के लिए क्या बनाती है, एक प्रॉपर प्लान लाया गया जिसको हम लोग नाम दिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है। और ये जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट था, ये बेसिकली क्या था, 2 प्रोसेस में बटा हुआ था। पहला था हमारा प्राइमरी, दूसरा था हमारा सेकेंडरी, ओके। अब देखो प्राइमरी जो प्लांट था, प्राइमरी में बेसिकली क्या होता था, फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन, यानी यहाँ पर क्या करते थे, फिजिकल रिमूवल करते थे किसी भी पार्टिकल्स का। देखो क्या क्या प्राइमरी में, फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन,
यानी क्या होगा, यहाँ पर फिजिकल पार्टिकल का रिमूव किया गया, जो फिजिकली प्रेजेंट था उसको हटाया गया, और सेकेंडरी में क्या करते हैं, ऑर्गेनिक डिग्रेडेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया और एनारोबिक बैक्टीरिया, दोनों बैक्टीरिया का यूज करके क्या करते हैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमको देखने का भी क्लियर मिल गया ना। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन, नहीं ये तो नहीं कह सकते ना। बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीडेंट, यहाँ तो कोई रिलीज ही नहीं है। सेकंड आया सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, हाँ सही है, बट प्राइमरी एंड सेडिमेंटेशन दिया हुआ है, प्राइमरी सेडिमेंटेशन थोड़ी, सेडिमेंटेशन तो प्राइमरी का ही पार्ट है ना, तो ये भी नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन। कैसे, क्या देख रहे हो, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। तो ये क्वेश्चन हमारा क्लियर है। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, सेवेंथ क्वेश्चन। चलो सेवेंथ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फुल फॉर्म ऑफ बीओडीज एंड द ऑप्शंस आर बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक डिमांड, बिलो ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, एंड ऑप्शन बी एंड सी आर करेक्ट। ठीक है, काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है, काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है। तो चलो 30 सेकंड्स दिया तुमको, सॉल्व करो। बीओडी का पर्पस याद है ना तुम लोगों को, बीओडी का पर्पस क्या था, बीओडी का पर्पस बेसिकली क्या था, किसी भी वाटर बॉडीज में हम लोग क्या चेक कर पाते थे कि उसमें क्या चल रहा है। ठीक है, ये एक्चुअली में क्या बताता था, पॉल्यूशन इंडेक्स बताता था हम लोगों को। ठीक है, गवर्नमेंट जो है बीओडी है या फिर सीओडी है, सीओडी भी होता है एक, जिसको हम लोग बोलते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ओके, चलो मैं बताऊंगा, पहले तुम सॉल्व करने की कोशिश करो। 30 सेकेंड्स है, यू हैव 30 सेकेंड्स। ओके, तो चलो अब मैं सॉल्व करता हूँ। ओके, आई थिंक तुम लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, अब मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आंसर क्या है। देखो, फुल फॉर्म ऑफ बीओडी बेसिकली, देखो जब गवर्नमेंट जब ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है, कोई भी वाटर बॉडी या फिर कोई भी वाटर जो हम लोग कलेक्ट करते हैं सिटीज से, उसको ट्रीटमेंट के लिए लिया जाता है, तो चेक किया जाता है कि क्या कोई ना कोई तो पैरामीटर चाहिए ना, ताकि हम पता कर सके कि हाँ ये पानी कितना पॉल्यूटेड है, कितना कम पॉल्यूटेड है। तो एक तरीके का बीओडी क्या है, एक तरीके का पॉल्यूशन इंडेक्स देता है तुम लोगों को। हम लोग क्या देता है, एक तरीके का पॉल्यूशन इंडेक्स देता है। एक्चुअली में बीओडी का फुल फॉर्म क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, इसी तरह का एक और होता है सीओडी बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। देखो इसका पर्पस क्या होता है बेसिकली, ये कहाँ इसका हम लोग चेक करते हैं, इसका जो अमाउंट होता है, एक्चुअली में क्या होता है, माइक्रोब्स जितना ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा, हम लोग समझ जाएंगे कि उसमें उतना ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपोनेंट है उस पर। ठीक है, किसी भी वाटर में कब होगा सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का डिमांड, कब बढ़ेगा, जब उस बॉडी में, उस वाटर बॉडी में ऑर्गेनिक ज़्यादा होगा, तभी तो माइक्रोब्स एक्ट करेगा उसको तोड़ने के लिए। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को तोड़ने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और माइक्रोब्स को ऑक्सीजन कब लेगा, जब उसके पास पॉल्यूटेड वाटर रहेगा। ठीक है, तो इससे क्या करते हैं, बीओडी का पर्पस क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी ऑक्सीजन का डिमांड किसके द्वारा, कौन मांग रहा है, डिमांड कर रहा है, माइक्रोब्स। ठीक है, जो ये डिमांड किसके द्वारा है, कौन मांग रहा है डिमांड, माइक्रोब्स जो है। ठीक है, माइक्रोब्स को क्या चाहिए बेसिकली, ऑक्सीजन, सिंपल। आई होप दिस इज क्लियर। माइक्रोब्स को बेसिकली क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, टू क्या करने के लिए, टू डिग्रेड ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्स्टिट्यूट्स टू, क्लियर। ठीक है, माइक्रोब्स बेसिकली रिक्वायर ऑक्सीजन टू डिग्रेड ऑर्गेनिक सब्स्टिट्यूट और सब्सटेंसेस। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। तो बीओडी का फुल फॉर्म क्या होगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये तो होगा नहीं, देख रहे हो, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक डिमांड ये भी पॉसिबल नहीं है। उसके बाद देखो बिलो ऑक्सीजन डिमांड ये भी नहीं है, तो कौन सा है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। चलो अब नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। ड्यूरिंग सेकेंडरी ट्रीटमेंट बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। सेकेंडरी ट्रीटमेंट किसके बारे में बात कर रहे हैं, कौन सा सेकेंडरी ट्रीटमेंट की बात कर रहा है, एसटीपी के बारे में बात कर रहा है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में हम लोगों ने अभी देखा, ठीक है, दो प्रोसेस था, एक था हमारा प्राइमरी और दूसरा था हमारा सेकेंडरी। प्राइमरी ट्रीटमेंट में बेसिकली क्या हुआ, प्राइमरी में बेसिकली क्या हो गया, फिल्ट्रेशन, दूसरा हो गया हमारा सेडिमेंटेशन, और सेकेंडरी में क्या हो गया हमारा, यहाँ पर क्या होता है,
एरोबिक और एनारोबिक स्लश डाइजेस्टर का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर क्या होता है, एरोबिक बैक्टीरिया और एनारोबिक बैक्टीरिया यहाँ पर हेल्प करते हैं, ठीक है, उसको ऑर्गेनिक वेस्ट को तोड़ने में, ठीक है। अब देखो इसकी जो ब्रेकिंग होगा, इस ऑर्गेनिक वेस्ट का जो क्या होगा, डिग्रेडेशन होगा, इसके क्या होगा, इसके थ्रू क्या होता है, बहुत सारी गैसेज रिलीज होती है, ठीक है। यहाँ पे वही पूछ रहा है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के जो प्रोसेस होता है उसमें बैक्टीरिया क्या करता है, गैस रिलीज करता है, कुछ गैसेस। अब तुमको बताना है कि इसमें से कौन सा गैसेस रिलीज करता है यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन है यहाँ पे मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड ऑक्सीजन, एंड डी ऑल आर करेक्ट, ठीक है। चलो ट्राई करके देखो। You have 30 seconds. काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है ये। यू हैव 10 सेकेंड्स लेफ्ट। देखो ये सब इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी बेसिकली नीट में आते हैं, ठीक है। तो इन सब क्वेश्चंस को क्या करना, ज़्यादा फोकस करना अगर सॉल्व कर रहे हो तो। ओके 5 सेकेंड्स, जल्दी करो, कोशिश करो सॉल्व करने का। ओके चलो अब मैं सॉल्व करता हूँ। देखो हम लोगों ने सारा प्रोसेस समझ लिया, तो अब देखो कौन सा गैस का रिलीज होता है, हमेशा मीथेन रिलीज होगा, ठीक है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, साथ में हाइड्रोजन सल्फाइड रिलीज होगा। ओके पहला ही ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ओके क्लियर। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, बैक्टीरिया करता है, प्रोड्यूस करता है मिक्सचर ऑफ गैसेज, ठीक है, जिसमें क्या होता है मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर द मेन कंपोनेंट्स। ओके तो क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा 8 का ए। आई होप दिस इज क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो देखो ये उसी तरह का क्वेश्चन है, काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है। बायोगैस इज हाईली इकोनॉमिकल, इजिली एक्सेसिबल एंड मेड अप ऑफ। बायोगैस क्या है, हाईली इकोनॉमिकल है, इजिली एक्सेसिबल है, अच्छे से तुम क्या करते हो, एक्सेस कर सकते हो इसको, और मेड अप ऑफ किस चीज़ से बना होता है। तो चलो तुमको बताना है किस चीज़ से बना होता है, ट्राई करके देखो। काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है ये। बायोगैस प्लांट तो पढ़े हुए होगे, ठीक है, किसने डेवलप किया था, KVIC और ICR ने, ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑन खादी विलेज एंड इंडस्ट्रियल कमीशन, KVIC, IARI और KVIC, उन्होंने क्या मिलकर डेवलप किया था, बायोगैस पावर प्लांट या बायोगैस प्लांट बोलो बेसिकली, ठीक है। हाईली इकोनॉमिक क्यों है और इजिली एक्सेसिबल क्यों है, क्योंकि इंडिया क्या है, कैसा कंट्री है, इंडिया इज एग्रीकल्चर कंट्री एंड वी हैव लॉट ऑफ कैटल्स प्रेजेंट अराउंड इट, ओके। तो उनके वेस्ट का हम लोग बेसिकली यूज़ कर पाते हैं, क्योंकि काव या फिर कैटल वेटल्स के बॉडी में क्या होता है, मिथेनोजेंस होता है, मिथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया होती है, ठीक है, जो क्या करते हैं उनके रूमेंस में क्या होता है, मिथेन का प्रोडक्शन करती हैं। ओके चलो बताओ, यू हैव 20 सेकेंड्स लेफ्ट। चलो सॉल्व करो, काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आराम से आ सकता है एग्जाम में। ओके बायोगैस का दूसरा नाम क्या है पता है, मार्स गैस भी बोला जाता है इसको, ओके, और इसको गोबर गैस भी बोला जाता है, ओके। बायोगैस, मार्स गैस, गोबर गैस, इन सब इसका अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट नाम से, डिफरेंट डिफरेंट नेम से, ओके। चलो सॉल्व करो। मार्स गैस का तो नाम तो समझ में आ गया, मार्स यानी कि मिथेन के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, CH4, क्लियर। और इजीली एक्सेसिबल और हाईली इकोनॉमिकल है, यानी हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए, Cu2 होगा ही, मेथेन होगा ही। तो सॉल्व करो तुम क्वेश्चन, मैंने हिंट दे दिया काफ़ी अच्छा। चलो यू हैव 15 सेकेंड्स।
ओके ओके, चलो अब मैं सॉल्व करता हूँ। यू हैव टेकन 30 सेकेंड्स, तो अब मैं सॉल्व करता हूँ। देखो, मैंने पहले ही बता दिया तुमको कि जो बायोगैस प्लांट है, ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है हमारा, बायोगैस प्लांट का दूसरा नाम क्या है, इसको बायोगैस को हम लोग और क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ। मार्स गैस बोलते हैं ना, मार्स गैस बोलते हैं। उसके बाद इसको और क्या बोलते हैं, इसको गोबर गैस भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या कहते हैं, काउ डंग का यूज़ किया जाता है ना बेसिकली। और उसका मेन पर्पस क्या होता है, काउ डंग का यूज़ कर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, मिथेनोजेंस होता है ना, मिथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया होते हैं उनमें, उनके र्यूमन में मिथेनोजेंस प्रेजेंट इन र्यूमन ऑफ कैटल ओके। आई होप इतना क्लियर होगा। प्रेजेंट रहता है मिथेनोजेंस कहाँ पे, र्यूमन ऑफ कैटल में। तो अब देखो, जब ये जो होता है, ठीक है, ये जब हम लोग यूज़ करते हैं या फिर प्लांट जब यूज़ करते हैं बेसिकली, तो नाम से पता चल रहा है मार्स गैस, यानी इसमें मिथेन होगा। फिर क्या होता है, CO2 का प्रोडक्शन होता है। उसके अलावा क्या होता है, ये इसमें ऑक्सीजन भी होता है कुछ अमाउंट में, 5 to 7% बोलते हैं बेसिकली, लेकिन अमाउंट क्या होता है, काफ़ी कम होता है, बट होता है, ठीक है। फिर इसमें हाइड्रोजन भी होता है। क्लियर। अब देखो, ये सारे ऑप्शन ए और सी के साथ मैच कर रहा है। अब बताओ नाइट्रोजन होगा या अमोनिया होगा। काफ़ी सिंपल सा ऑप्शन है ना, नाइट्रोजन होगा या अमोनिया होगा। अमोनिया तो पॉसिबल ही नहीं है ना होने का, कहाँ से प्रोडक्शन करेगा बायोगैस से अमोनिया, नहीं, इसमें क्या होगा, नाइट्रोजन होता है, ठीक है, काफ़ी कम अमाउंट में, 1 to 3% के अप्रॉक्स में। ओके, तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, आई होप दिस इज सेटिस्फाइंग। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है, CH4 इन बायोगैस प्लांट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब देखो मीथेन जो प्रोड्यूस किया बायोगैस में, प्लांट में, प्रोड्यूस्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, मैंने बताया ना किसके प्रोड्यूस होता है, मिथेनोजेंस के थ्रू। मिथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया जो कहाँ मिलता है, र्यूमन ऑफ कैटल में मिलता है। मिथेनोजेंस एक्चुअली में है क्या, एक काइंड ऑफ आर्के बैक्टीरिया है। आर्के बैक्टीरिया के बारे में पता है ना हम लोगों को, द ओल्डेस्ट बैक्टीरिया। ओके, तो चलो बताओ, ऑप्शन बताओ। हमारे पास ऑप्शन है मिथेनोबैक्टीरियम फॉर्मेसियम, मिथेनोस्पोरियम ह्यूमिगैटी, ऑप्शन सी बोथ, एंड ऑप्शन डी वन ओनली। ओके, चलो गिव मी द आंसर, आई एम वेटिंग फॉर इट, यू हैव 30 seconds राइट नाउ। ओके, चलो बताओ, सोच के देखो, सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा आंसर है। बायोगैस से काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, खासकर बेसिकली नीट के बारे में अगर बात करें तो, ठीक है, काफ़ी डिफरेंट क्वेश्चंस हैं इस पे। चलो, आई एम गिविंग यू इनफ टाइम ना टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ओके, टेक योर टाइम टू सॉल्व, सिंपल सा है। ओके, यू हैव 5 seconds। ओके, चलो फिनिश हुआ तुम्हारा टाइम इनफ। अब आओ, देखो क्या था, मिथेन इन बायोगैस प्लांट कैन ऑल्सो बी प्रोड्यूस्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, मिथेनोबैक्टीरियम, यस, ये मिथेन प्रोड्यूसिंग है। उसके बाद मिथेनोस्प्रिलियम, यस, ये भी मिथेन प्रोड्यूसिंग है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी बोथ। ओके, क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी बोथ, दोनों के दोनों क्या है, मिथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियाज है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, दोनों प्रेजेंट हो सकता है, और दोनों क्या कर सकता है, मीथेन का प्रोडक्शन बायोगैस में हेल्प कर सकता है। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज आवर आंसर है। ठीक है, क्लियर, एनीथिंग। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं हम लोग। ओके,
चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 11 पे क्या है हमारा क्वेश्चन, व्हाट आर द फैक्टर्स इफेक्टिंग गैस प्रोडक्शन इन बायोगैस प्लांट। अब देखो जो गैस का प्रोडक्शन होता है बायोगैस पावर प्लांट पे, उस पर बहुत सारे फैक्टर्स क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं ना। गैस का प्रोडक्शन करना है हम लोगों को, क्या क्या होना चाहिए, कैसा टेम्परेचर होना चाहिए, पीएच कैसा रखना है हम लोगों को, किस पीएच पे क्या होगा, ज़्यादा डिग्रेडेशन होगा, गैस का रिलीज ज़्यादा होगा, मैन्योर की सप्लाई कितनी ज़्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि देखो बायोगैस जो पावर प्लांट होता है वो बेसिकली क्या होता है, बहुत बहुत चीज़ों का सोर्स होता है ना। पहले तो ग्रीन एनर्जी का सोर्स है, दूसरा किस चीज़ का सोर्स है, दूसरा हमारा सोर्स है हाई क्वालिटी मैन्योर का, जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए। ओके, तो अब बताओ हमारा ऑप्शन है टेम्परेचर 30 to 40 डिग्री सी ऑप्टिमम लग रहा है, पीएच है 6.6 to 7.5। ओके, थर्ड ऑप्शन है एगिटेशन विच प्रोड्यूस फर्मेंटेशन और इंक्रीज रेट ऑफ प्रोडक्शन, एगिटेशन मिलाना, एंड डी है ऑल ऑफ देम। अब बताओ कौन सा फैक्टर है जो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ठीक है, क्या करने के लिए, गैस बायोगैस को प्रोडक्शन करने के लिए। ओके, आई एम गिविंग यू 30 seconds राइट नाउ टू सॉल्व इट। लेट्स सॉल्व इट। काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है, देख रहे हो बायोगैस प्लांट से कितना सारा क्वेश्चन आ रहा है, काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट किए जा सकते हैं बायोगैस से। ओके, और एनसीईआरटी से तो काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं बेसिकली इस टॉपिक से, तो यू हैव टू सॉल्व इट करेक्टली। ओके, चलो। ओके, यू हैव 10 seconds लेफ्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मिस मत करना, गलत मत करना। We have 10 seconds left. Let's solve it. ओके, तो चलो अब मैं सॉल्व करता हूँ इसको, देखते हैं क्या क्या तुमने सॉल्व किया। देखो क्या पूछ रहा है यहाँ पे, व्हाट आर द फैक्टर्स इफेक्टिंग गैस प्रोडक्शन, ऐसा कौन सा फैक्टर्स है जो बेसिकली क्या होता है गैस के प्रोडक्शन को हेल्प कर सकता है, ठीक है, या फिर इफेक्ट कर सकता है। ओके, तो देखो पहला क्या बोला 30 to 40 डिग्री से, यस दैट्स द करेक्ट टेम्परेचर है, ऑप्टिमम टेम्परेचर है गैस प्रोडक्शन के लिए। ओके, उसके बाद हमको क्या पता है जो पीएच अंदर में होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, बेसिक नेचर का होना चाहिए, तो 6.5 से 6.6 से 7.5। आई होप इसे बेसिक है, न्यूट्रल स्टेट में है ना, हल्का फुल्का एसिडिक हल्का फुल्का बेसिक, ठीक है, ये भी ऑप्टिमम कंडीशन इसको हम बोल सकते हैं। तीसरा चीज़ क्या है, एगिटेशन विच प्रोड्यूस फर्मेंटेशन, ठीक है, एगिटेशन से क्या होता है, प्रोड्यूस करता है फर्मेंटेशन को और प्रोडक्शन को बढ़ाता है, तो ये भी अच्छा है ऑप्शन है हमारा। यानी एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं ये सारे फैक्टर्स क्या आते हैं बायोगैस के प्रोडक्शन को इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं ऑप्शन डी इज आपका करेक्ट आंसर है। ओके, तो हमारा क्या होगा, हमारा ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। ओके, तो चलो आते हैं नेक्स्ट पे, मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया आर, मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया यानी कि मिथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया कौन कौन है यहाँ पे, ठीक है, हमारा ऑप्शन है फर्स्ट है मिथेनोबैक्टीरियम, सेकेंड ऑप्शन है मिथेनोबैसिलस, मिथेबोना सार्केरिना, मिथेनोकोकस, ठीक है, एंड ई है ऑल ऑफ देम। तो चलो बताओ कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पे, यार मल्टीपल ऑप्शंस ना, चलो सॉल्व करके बताओ। ओके, देखो नाम से ही पता चल रहा है ना यहाँ पे, मिथेनो मिथेनो देख रहे हो, मिथेनो मिथेनोकोकस, ये सब क्या है, मिथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है, तो यहाँ पे सिंपली मार सकते हैं ऑल ऑफ देम, ये सारे बैक्टीरिया हेल्प करते हैं मिथेन प्रोड्यूसिंग में, ठीक है, सारे के सारे। तो हमारा क्या ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ई ऑल ऑफ देम। ओके, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन इन इंडिया वाज डेवलप्ड मेनली ड्यू टू द इफेक्ट्स ऑफ क्या,
फर्स्ट ऑप्शन है हमारा इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI, सेकेंड है खादी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन KVIC, सी है हमारा बोथ, एंड डी है ऑप्शन 2 ओनली। ठीक है, चलो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, बताओ। आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स राइट नाउ। देखो बेसिकली जो टेक्नोलॉजी है बायोगैस का, वो बेसिकली डेवलप कौन किया था, बहुत पहले डेवलप हुआ था। आई थिंक 1700 के सेंचुरीज के आसपास में। ठीक है, 17 या 18 सेंचुरी में डेवलप किया गया था। आई होप 1774 या 6 में, आई होप 44 और 6 में, 1774 से 1776 के बीच में डेवलप किया गया था। ठीक है, और इसको डेवलप करने वाले का क्या नाम था, बेसिकली इसका नाम था वॉल्टा, मुझे याद है वॉल्टा। इन्होंने बेसिकली क्या किया था, इन्होंने इसका पर्पस कुछ और था। इन्होंने बेसिकली क्या डिस्कवर किया था, बेसिकली क्या चाहते थे, शो करना चाहते थे प्रेजेंस ऑफ मीथेन, प्रेजेंस ऑफ मीथेन इन मार्स गैस। ओके, प्रेजेंस ऑफ मीथेन इन मार्स गैस, ये एक्चुअली में शो करना चाहते थे कि मार्स गैस में क्या होता है, मीथेन होता है। इसलिए उन्होंने क्या किया था, ये बायोगैस प्लांट को बेसिकली डिस्कवर किया था, फिर इन्वेंट किया था, जो भी है। ठीक है, बट इंडिया में डेवलप किया गया बेसिकली किसके हेल्प से, बताओ। खादी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, ओके, एंड इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, दोनों मिलकर डेवलप किया था। ठीक है, इन दोनों एसोसिएशंस ने मिलकर क्या किया था, डेवलप किया था इंडिया में। ओके, यहाँ पे लिख सकते हैं सी, बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट। आई होप दिस इज करेक्ट ऑल। चलो आते हैं फुल फॉर्म ऑफ IPM, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैन। मैं नहीं बोलूँगा आंसर सभी, पहले तुम लोग सॉल्व करो, मुझे मेरे मुंह से निकल जाता अभी। ठीक है, बताओ, काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है ना, इससे इजी क्वेश्चन तो कभी होगा नहीं। IPM क्या है, ये IPM बेसिकली क्या है, एक गवर्नमेंट फंडेड क्या है, बेसिकली कमेटी है, या फिर बेसिकली साइंटिफिक कम्युनिटी है। वो बेसिकली क्या करती है, चेकआउट करती है कि कोई भी पेस्ट, उसको मारने के लिए जो हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं। मान लो किसी भी एग्रीकल्चर प्लेस पे कहीं पर भी, वहाँ पर मान लो कोई पेस्ट है आ गया है, और उसको हम लोग को किल करना है बिना किसी केमिकल पेस्टिसाइड या फिर वीडिसाइड को यूज़ किए बगैर, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बायो इंसेक्टिसाइड का यूज़ कर सकते हैं ना, भूल गए। उसमें क्या होता है, उसका जो प्रेडेटर होगा वहाँ पे लाकर उस फील्ड में इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो बस प्रेडेटर को चेक कैसे करेंगे, चेकआउट कैसे करेंगे कि ये प्रेडेटर क्या हो, यहाँ पर फिर आकर हमारे लिए पेस्ट ना बन जाए। अगर मान लो कहीं से हम प्रेडेटर उठाकर ला रहे हैं, तो ज़रूरी थोड़ी है कि वो प्रेडेटर वहाँ पे के लिए पेस्ट ना बने। हो सकता है कि जो अभी हमारे लिए पेस्ट है वो तो चलो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए हम लोग क्या लिया है, प्रेडेटर। और कल को हो सकता है ये जो प्रेडेटर हम लोग लेकर आ रहे हैं कहीं किसी और के फील्ड से, तो ये हो सकता है कि ये फिर पेस्ट बन जाए हमारे लिए। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इसको स्टडी करने के लिए क्या लाया गया, एक प्रॉपरली कमेटी बनाई गई या फिर एक साइंटिफिक कम्युनिटी बनाई गई, जिसका बेसिकली मेन पर्पस क्या था, इसको कंट्रोल करना। तो IPM क्या था, उसका नाम था, बताओ। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या होगा फुल फॉर्म IPM का, इंटीग्रेटेड पेस्ट कंट्रोल मैनेजमेंट। क्लियर, चलो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है, बैसिलस थ्रिंजेनेसिस रिलीज, जो बैसिलस थ्रिंजेनेसिस जो है, ठीक है, जो है ना सॉइल बैक्टीरियम, ये बेसिकली क्या है, सॉइल बैक्टीरियम। जब बायोटेक पढ़ोगे तो काफ़ी इजीली, काफ़ी ज़्यादा पढ़ोगे इसके बारे में। सॉइल बैक्टीरियम एक तरीके का, बैसिलस थ्रिंजेनेसिस क्या है, एक तरीके का सॉइल बैक्टीरियम है, जो बेसिकली क्या रिलीज करता है, एंडोटॉक्सिन रिलीज करता है, जिससे क्या मरता है, सीडोमोनास। क्या, सीडोमोनास तो मैंने बोल दिया, अब तुम बताओ। चलो मैं तुमको 15 सेकंड देता हूँ, 15 सेकंड्स, काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है ये। बैसिलस थ्रिंजेनेसिस पे पूरी थ्योरी है हम लोग की, ठीक है, तो इसको वेस्ट मत करना, अच्छे से क्वेश्चन होने की कोशिश करो। मैं थोड़ा सा आउट ऑफ NCERT, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा रहा हूँ NCERT से, ताकि तुम्हारी प्रिपरेशन क्या हो और अच्छी हो जाए। ओके, चलो 10 सेकेंड्स और दिया, सॉल्व करो। चलो मैं ही सॉल्व करता हूँ।
वो क्या करता है बेसिकली, क्या रिलीज करता है, डेल्टा टॉक्सिन को रिलीज करता है, एक तरह का एंडोटॉक्सिन है जो बेसिकली क्या करता है, सीडोमोनास फ्लोरेसेंस को किल करता है। बायोटेक पढ़ेंगे तो हम इस बैसिलस thuringiensis का बहुत सारा इफेक्ट देखेंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बायो इंसेक्टिसाइड की तरह यूज़ कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। जब बायोटेक पढ़ोगे तो पता चलेगा क्या होता है, ये एक तरह का सॉइल बैक्टीरियम होता है जिसके अंदर क्या होता है, क्राई प्रोटीन होता है, ठीक है। इसके जो प्लाज्मिड होता है, क्राई प्लाज्मिड, उस पर क्या होता है, एक प्रोटीन होता है, क्राई प्रोटीन, ठीक है, क्राई प्रोटीन होता है। ये क्राई प्रोटीन क्या होता है, बेसिकली क्या करता है, किल कर सकता है। ये क्राई प्रोटीन क्या करता है, बेसिकली किल करता है, ओके। किसको, इंसेक्ट्स को। जब इंसेक्ट इसको फीड करते हैं, इसको खाते हैं बेसिकली, या फिर जिस प्लांट के जीन्स में ये डाला गया है उसको अगर खाते हैं तो क्या होता है, उनके गट में क्या होता है, छोटे छोटे होल्स हो जाते हैं, पोर्स हो जाता है, जिसके कारण क्या करते हैं, वो डेड हो जाते हैं वो, ओके। चलो ये तो यहाँ पर हो गया 15th का ई। अब न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस कंट्रोल, क्या बोल रहा है, न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोलाइसिस वायरस कंट्रोल, ये आईपीएम में है, ओके। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का क्वेश्चन है ये काफ़ी, ठीक है। क्या कंट्रोल करता है, ये जो है न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोसिस वायरस है, ये किस किस को कंट्रोल करता है, किस किस इंसेक्ट को किल करता है, ओके। हमारा ऑप्शन है कौन सा, एनग्राफा फाल्सिफेरा, डगलस फिर, जिप्सी मॉथ, हेल्कोवर्पा, जिया, ठीक है। ये सब हमारे ऑप्शन से, ये सब हमारे ऑप्शन से। चलो बताओ कौन होगा हमारा 16th का, क्या ए बी सी डी या ई। चलो मैं 15 सेकंड्स दे रहा हूँ तुम लोगों को, 15 सेकंड्स के लिए इनफ है ये, क्योंकि इससे ज़्यादा का क्वेश्चन है नहीं है। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट से क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे आते हैं, ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चंस आता है बेसिकली। इसमें कोशिश करना कि एनसीईआरटी के जो एग्जांपल्स है उस पर फोकस करना ज़्यादा, क्योंकि एनसीईआरटी के एग्जांपल्स है कि वो डायरेक्ट रिपीट होगा नीट में, खासकर नीट के पर्पज़ के लिए एनसीईआरटी के एग्जांपल्स तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोवायरस है, वो बेसिकली कहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग, इंटीग्रेटेड पेस्ट कंट्रोल मैनेजमेंट में यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, बहुत सारे इंसेक्ट्स को कंट्रोल करता है, यस करेक्ट है। एनागार्फा फाल्सिफेरा एक तरह का इंसेक्ट है, इसको भी किल करता है। डगलस फिर एक तरह का इंसेक्ट है, इसको भी किल करने में हेल्प करता है। जिप्सी मॉथ, सबसे पहले तो जिप्सी मॉथ के लिए ही बनाया गया था ये, ठीक है, बाद में इसके लिए यूज़ होना चालू हुआ। फिर है हेल्कोविवेरा जर्जिया, इसको भी कंट्रोल करता है। यानी इस तरीके से देखा जाए तो हमारे अब क्या होगा, ऑप्शन ई क्या होगा, सबको कंट्रोल कर रहा है ना, तो क्या होगा हमारा ऑप्शन ई आवर करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है हमारा बायो फर्टिलाइजर इंक्लूड्स, बायो फर्टिलाइजर क्या इंक्लूड्स करता है बताओ। बायो फर्टिलाइजर काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है बायो फर्टिलाइजर रिलेटेड। किस किस चीज़ का यूज़ करते हैं बायो फर्टिलाइजर में हम लोग, या बायो फर्टिलाइजर की फॉर्मेशन करने के लिए क्या क्या यूज़ होता है, बायो फर्टिलाइजर का मतलब क्या हुआ ये बताओ। एक्चुअली में क्या होता है, जो माइक्रोब्स होते हैं नहीं है, बैक्टीरिया फंगी, ये सब, इन सभी का क्या होता है, मिक्सचर ही होता है बायो फर्टिलाइजर। इन्हीं लोगों का हम लोग यूज़ करते हैं क्या, एज अ फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर, ओके। आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड्स राइट नाउ, सॉल्व इट। काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है ये, तुम क्वेश्चन को बहुत बार देखने को मिलेगा, ठीक है। जब पढ़ोगे स्ट्रैटेजीज पढ़ोगे तो उसमें भी यही क्वेश्चन तुमको मिलेगा बायो फर्टिलाइजर से रिलेटेड। ओके चलो टाइम ओवर हुआ। देखो बायो फर्टिलाइजर बेसिकली क्या होता है, बहुत सारे क्या होता है, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रेन एल्गी या फिर फंगी वंगी का क्या होता है, मिक्सचर ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया को तो ब्लू ग्रेन एल्गी बोलते हैं, और माइक्रोराइजल फंगी। माइक्रोराइजल फंगी के बारे में हम लोग जान भी चुके हैं ना, ये बेसिकली क्या होता है, रूट्स के साथ क्या एसोसिएशन बनाता है, जिसके कारण क्या होता है, रूट्स और इसमें एक तरह का एसोसिएशन डेवलप होता है माइक्रोराइजल फंगी के बीच में, ठीक है। और ये एसोसिएशन से क्या होता है, प्लांट्स को बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। ये क्या करता है, फाइट करता है बहुत काफ़ी सारे पैथोजन से, तो प्लांट को क्या करता है, अपना ग्रोथ करने का टाइम मिलता है, बेसिकली उसको फाइट कम करना पड़ता है, ठीक है।
क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन, क्या हो जाएगा 17 का शी इज आवर करेक्ट ऑप्शन है। ओके, अब आते हैं पैथोजन ऑफ इर्गोट ऑफ राय। पैथोजन कौन है इर्गोट ऑफ राय का? ठीक है, चलो जो डिजीज़ है इर्गोट ऑफ राय वो बेसिकली किसके कारण होता है, कौन से पैथोजन के कारण होता है? यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, बताओ। 10 सेकेंड्स है, इसको तो बस याद है तो फिर सही है, नहीं तो फिर गलत है। इसका सिंपल है क्लाविसेप्स परप्यूरिया। इर्गोट ऑफ राय, इर्गोट ऑफ बाजरा। क्लियर? चलो आते हैं पैथोजन ऑफ डैम्पिंग ऑफ डिजीज। ठीक है, देखो सेम ऑप्शंस है ना, मैंने सारे ऑप्शंस दिए हैं, सेम ऑप्शंस है यहाँ पे। ठीक है, ताकि तुमको याद हो जाए, ये सब क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकता है यहाँ पे। ठीक है, चलो बताओ 19 का। चलो 30 सेकंड नहीं है ना, फिर 10 सेकंड्स है ना इसके लिए, ऐसे क्वेश्चन के लिए। चलो 19 का बताओ, 10 सेकंड्स। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके चलो मैं बताता हूँ। 19th का क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 19th का सी, पाइथियम डिब्राइनम। ये क्या है? पैथोजन है, कौन से डिजीज़ का? डैम्पिंग ऑफ डिजीज़। ओके, अब आते हैं 20 का, लेट ब्लीच ऑफ पोटैटो काउज्ड बाय। ये तो फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, काफ़ी एग्जाम्स में क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, घुमा फिरा कर पूछ देता है तुमको। ठीक है, बताओ इसको 20th का। ठीक है, चलो 10 सेकंड्स का टाइम दिया। लेट ब्लीच ऑफ पोटैटो कहाँ पे होता है, किसके कारण होता है? ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को अगर डिटेल्स में पढ़ोगे तो ये तुमको वहाँ पर भी मिल जाएगा। लेट ब्लीच ऑफ पोटैटो कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है? बहुत सारे रीज़न है इसका। चलो बताओ, मैं वेट कर रहा हूँ। यू हैव 10 सेकेंड्स। ओके चलो कोई बात नहीं, ये होता है हमारा पाइथोफथोरा इन्फेस्टेंसी के कारण। किसके कारण? इन्फेस्टेंसी के कारण, लेट ब्लीच ऑफ पोटैटो। ओके, आई होप इतना क्लियर। चलो अब आते हैं 21 पे, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रैप्स। ये किसके कारण होता है? तो एक ही ऑप्शन बचा यहाँ पे, प्लाज्मोपारा विटिकोला। डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रैप्स किसके कारण होता है? प्लाज्मोपारा विटिकोला के कारण। आई होप इतना ये तो क्लियर हो गया। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। देखो ये सब क्वेश्चंस क्या है, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है 22 से। ये तो क्या था, ये तो बेसिकली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था ना 21 तक। अब 22 पे आओ, अब आएंगे कुछ थोड़े से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन क्या है हमारा, फंक्शन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन इन एनाबीना, ये साइनोबैक्टीरिया ब्लूगिनल की, इज परफॉर्म्ड बाय। ठीक है, ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन चलता है एनाबीना, एजोला के तो होता नहीं एजोला वाला कंडीशन सेम, तो परफॉर्म्ड बाय विच पार्ट? थाइलाकोइड, फाइकोसाइनिन, फाइकोरेथ्रीन, हेट्रोसिस्ट, कौन करता है, हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन एनाबीना में? ओके चलो बताओ। ये टर्म हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ये पढ़ना है हम लोग को, स्ट्रक्चर के साथ पढ़ना है। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पे। यू हैव 10 सेकेंड्स। देखो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको गलती मत करना। ओके तो चलो, तुम जब सॉल्व नहीं कर पाओगे तो मैं सॉल्व करूँगा ना। या 5 सेकेंड्स लेफ्ट। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ही है ये आंसर। ठीक है, इसका आंसर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में दिया हुआ है और काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है, आंसर दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, चलो लगता है तुम लोग सॉल्व नहीं कर पाओगे, लगता है मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो क्वेश्चन है हमारा क्या, फंक्शन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन इन एनाबीना या फिर साइनोबैक्टीरिया जो भी है, इज परफॉर्म्ड बाय, थाइलाकोइड से तो करेगा नहीं, किसके कारण होता है? हेट्रोसिस्ट के कारण।
ठीक है, हेट्रोसिस, जिसका स्ट्रक्चर तुम्हारे बायोलॉजिकल एक्सप्रेशन में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में तो पिक्चर भी दी हुई है। ठीक है, काफ़ी इजी सा क्वेश्चन था, ये गलती कर दिए तुम। अब देखो आता है क्राइजोलिना बीटल्स। क्राइजोलिना बीटल्स है, ठीक है, इसका मेन पर्पस क्या है? ठीक है, ये बीटल्स को का पर्पस क्या था यहाँ पे? ठीक है, देखो ये जो बीटल था बेसिकली एक तरीके का वीड है। ठीक है, ये इसको क्या यूज़ किया था, बीटल्स को वीड को रिमूव करने के लिए यूज़ किया गया था। कहाँ पे? यूएसए में। ठीक है, काफ़ी फेमस था ये क्राइजोलिना बीटल्स, ओके, यूएसए के लिए। चलो बताओ किसको कंट्रोल करने, कौन से वीड को कंट्रोल करने के लिए लाया गया था इसको? 23। चलो मैं तुम्हें 15 सेकंड्स देता हूँ। बताओ। देखो क्राइजोलिना बीटल्स जो था वो बेसिकली उसका मेन पर्पस क्या था? वीड्स को रिमूव करना। ठीक है, और ये जो वीड था ये क्या होता है, अमेरिका के लिए क्या हो गया था, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया था। ठीक है, और जहाँ हम लोग जानते हैं वीड का मेन पर्पस क्या होता है, वीड क्या करता है एक्चुअली में, न्यूट्रिएंट्स के लिए फाइट करने लगता है जो प्लांट्स के साथ ये आ जाता है। ठीक है, फाइट विथ क्रॉप प्लांट्स, फॉर क्या? फॉर न्यूट्रिशन, एंड स्पेस। ठीक है, वीड्स इतना डेंजरस क्यों हो जाते हैं क्रॉप प्लांट्स के लिए? क्योंकि ये क्या करते हैं, क्रॉप प्लांट से फाइट करने लग जाते हैं फॉर न्यूट्रिशन एंड स्पेस। अगर न्यूट्रिशन और स्पेस क्या होगा, अगर क्रॉप प्लांट्स को या फिर जो भी प्लांट उसको नहीं मिलेगा तो वीड बेसिकली क्या होता है, वो तो ग्रो कर जाएंगे बट हमारा क्रॉप क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम लोग यूज़ किया था, किसने यूज़ किया था, क्या कंट्रोल करने के लिए? कंट्रोल कैलमैथ वीड इन यूएसए। ये जो वीड था काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, काफ़ी। ठीक है, 70s 80s में, आई होप 80s में पॉपुलर हुआ था इस वीड को। ओके, चलो यू हटाने के लिए किसे यूज़ किया? क्राइजोलिना बीटल्स का। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो सर्कोस्पोरा रोडामनी। ठीक है, इस फंगस यूज टू कंट्रोल, ये देखो काफ़ी पॉपुलर है। चलो मैं इसको हिंट दे देता हूँ, इसका यूज़ बेसिकली किए गए थे हम किसको, टेरर ऑफ बंगाल को हटाने के लिए। ठीक है, एनसीईआरटी का मैं यूज़ कर रहा हूँ, एकदम सिंपल एनसीईआरटी के वर्ड्स का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, सर्कोस्पोरा रोडामनी। ओके, टेरर ऑफ बंगाल, सेम वो यूट्रोफिकेशन वाला कंडीशन यहाँ पे है, उसी के कारण क्या होता है, फिशेस डेड होने लगती हैं। इसको भी क्या आ गया था, बाहर से लाकर इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में ड्यू टू इट्स ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी। चलो ओके, यू हैव 15 seconds to solve this question. Let's solve it. नहीं हुआ? देखो बेसिकली क्या था, वो था वाटर एंशियत। टेरर ऑफ बंगाल भूल गए? काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलो अब आते हैं, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ फर्मेंटेटर्स और फर्मेंटेशन प्लांट। ये देखो एनसीईआरटी का ही पिक्चर मैंने लिया है। ठीक है, एनसीईआरटी के पिक्चर का ही है। ठीक है, अब तुमको बताना है कि इसका पर्पस क्या है यहाँ पे, फर्मेंटेटर्स का या फिर फर्मेंटेशन प्लांट का पर्पस क्या है यहाँ पे। क्या दिया पहला, प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट इन हाई क्वालिटी, प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट इन लार्ज अमाउंट एंड इंडस्ट्रियल स्किल प्रोडक्शन रिक्वायर्स ग्रोइंग माइक्रोब्स इन ए लार्ज वेसल। ठीक है, अब तुमको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ओके, चलो बताओ, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस बिग प्लांट और फर्मेंटेटर्स। देखो फर्मेंटेटर्स बेसिकली होता है कुछ भी नहीं है, यूटेंसिल समझ के चलो। जैसे तुम्हारे घर में जो बर्तन होता है ना, यूटेंसिल जो हम लोग यूज़ करते हैं कर्ड का प्रोडक्शन करने के लिए, सेम, बट ये क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है। इसमें रॉ मटेरियल्स को हम लोग ऐड करते रहते हैं, प्रोडक्ट यहाँ निकालते रहते हैं। ये कंटिन्यूसली क्या होता है, चेन बना हुआ रहता है इसमें प्रोडक्ट्स का। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या होता है, फर्मेंटेटर्स के कारण क्या होता है, हम लोग लार्ज अमाउंट में प्रोडक्ट को फॉर्मेशन कर सकते हैं यहाँ पे। ये हमारे हमको क्या मिलते हैं, बेनिफिट मिलता है यहाँ पे। ओके, देखो इसमें प्रोडक्ट में की किसी क्वालिटी में डिफरेंस नहीं आता, हाँ क्वांटिटी में आता है, क्वालिटी में नहीं। करेक्ट। देखो मैंने आंसर बता ही दिया एक तरीके से। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या बोला, व्हाट इज द पर्पस ऑफ फर्मेंटेटर्स एंड फर्मेंटेटिंग प्लांट। क्या बोला, प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट इन हाई क्वालिटी। नहीं, वो घर में भी तुम कर सकते हो हाई क्वालिटी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट यस, लार्ज अमाउंट प्रोडक्शन, हाँ ये बिल्कुल चाहिए। इसके लिए क्या था, फर्मेंटेटर्स का यूज़ किया जाता है। इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन, ठीक है, अगर मान लो तुमको रिक्वायरमेंट है, मान लो कर्ड की ही रिक्वायरमेंट है और वो काफ़ी ज़्यादा है, 25 to 30 केजीज या फिर मान लो थाउजेंड्स ऑफ केजीज में, तो कहाँ पे वो तुम क्या होम में कर सकते हो, होममेड कभी पॉसिबल नहीं है। तुमको क्या चाहिए, लार्ज यूटेंसिल्स चाहिए, कंटिन्यूअस सप्लाई चाहिए, और क्या चाहिए, बहुत सारा टेम्परेचर प्रेशर बहुत कुछ मेंटेन करके चलना पड़ेगा ना। क्लियर। यहाँ पे टाइमिंग, इंडस्ट्रीज में क्या होता है, टाइमिंग फिक्स होता है ना, इतने टाइम में इतना प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, आ जाना चाहिए। तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी एंड सी इज करेक्ट ऑप्शन हियर। ओके चलो 26 में देखो, यूज फॉर ब्रेड मेकिंग कॉमनली कॉल्ड ब्रीवर्स यीस्ट, बहुत कॉमन है। इसको क्या बोलते हैं, बेकर यीस्ट भी बोलते हैं और ब्रीवर्स यीस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, बेकर यीस्ट भी बोलते हैं और ब्रीवर्स यीस्ट भी बोलते हैं, ब्रीवर्स यीस्ट भी बोलते हैं। ये क्या क्या आता है, ब्रेड बनाने के भी काम में आता है और बेवरेजेस बनाने के काम में भी आता है। ऐसा कौन सा यीस्ट है बताओ, काफ़ी पॉपुलर यीस्ट है ये। ऑप्शन हमारे पास क्या है, प्रोपिनियोबैक्टर सरमानी, सैक्रोमाइसिस सर्विसिया, स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया, उसके बाद नन ऑफ देम। सिंपल सा ऑप्शन है, एनसीईआरटी में तो जोर जोर से बोल के दे रहा है, सैक्रोमाइसिस सर्विसिया। इसको हम लोग बेकर यीस्ट भी बोलते हैं और ब्रीवर्स यीस्ट भी बोलते हैं। ओके, ये दोनों में क्या करता है, बेसिकली फर्मेंटेशन करता है ताकि क्या कर सके, CO2 का प्रोडक्शन होता है ब्रेड से, ताकि ब्रेड कैसा लगेगा, फ्लफी हो जाता है। और ब्रीवर्स में क्या होता है, जैसा रॉ मटेरियल हम लोग यूज़ करेंगे वैसा क्वांटिटी ऑफ इथानॉल को हमको मिलेगा। ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 26 का बी आंसर होगा। अब बात करें, बैक्यूलोवायरस के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, देखो बैक्यूलोवायरस में बेसिकली क्या होता है, ये क्या है, एक तरह का रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है, अफेक्ट करता है इंसेक्ट को, पेस्ट को, कॉर्न बोरर्स, पोटैटो बीटल्स और एफिड्स को। मेजॉरिटी ऑफ जो बैक्यूलोवायरस होता है यूज एज बायो कंट्रोल एजेंट्स एड इन द जीनस न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस। ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, करेक्ट है तीनों। उसके बाद देखो, एक्सेलेंट कैंडिडेट्स फॉर स्पेसिस स्पेसिफिक, यानी नैरो स्पेक्ट्रम। कहने का मतलब क्या, कि ये पर्टिकुलरली एक इंसेक्ट को किल करता है, तो ये इसका हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट ज़्यादा हो गया ना। अगर मान लो अगर ये नैरो स्पेक्ट्रम नहीं होता, ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता, तो हो सकता है कि हमारे लिए जो यूजफुल है उसको भी किल कर दे, जो यूजफुल नहीं उसको भी किल कर दे। ठीक है, इसलिए इसका क्या इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। तो सारे के सारे ऑप्शंस क्या हो जाएंगे 27 में करेक्ट हो जाएंगे। 27 का इज आवर करेक्ट ऑप्शन है। ओके चलो आते हैं 28, डिविन एंड कॉलेजा। ठीक है, काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है ये। देखो ये तो हम लोग को पता है कि डिविन एंड कॉलेज बेसिकली क्या था, एक तरह का क्या था, फंगल स्प्रेस था। ठीक है, फंगल स्प्रेस था, जिसमें क्या था, बैक्टीरियल मिक्सर बढ़ा हुआ था, जिसको हम लोग यूज़ करते थे बायो हर्बिसाइड्स की तरह। बायो हर्बिसाइड्स की तरह, आर यू श्योर, बताओ। इसको हम लोग बायो हर्बिसाइड यूज़ कर सकते थे, बैक्टीरियल मिक्सचर है ये कि फंगल मिक्सचर है, क्लियर बताओ। नहीं, ये क्या है, फंगल मिक्सचर है, ये क्या है, फंगल मिक्सचर है। ठीक है, और इसको हम लोग यूज़ करते हैं बायो हर्बिसाइड्स की तरह, यानी ऑप्शन बी एंड सी आर करेक्ट ओनली। ठीक है, फंगल का मिक्सचर होता है डेविन एंड कॉलेज, जो बायो हर्बिसाइड्स की तरह यूज़ करते हैं हम लोग, और 70-80s में काफ़ी ज़्यादा ये पॉपुलर हुआ था। बट ड्यू टू क्या हो गया, ड्यू टू हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट इसको बाद में बैन कर दिया गया। ओके, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी एंड सी इज आर करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। ओके, अब आता है 29 में, ज़ाइग्रोग्लैंसी बायोकोलराटा इज अ बीटल। ठीक है, जो क्या डिस्ट्रॉय करता है बताओ, किसको डिस्ट्रॉय करता है, ये डिस्ट्रॉय करता है पार्थेनियम हाइड्रोफोनस को। क्लियर, 29 का सी ऑप्शन है। अब बात करते हैं 30 का, एजोस्प्रिलियम इनोकुलेटेड इन, एजोस्प्रिलियम जो है उसको किस में इनोकुलेट किया गया है। ओके, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है ये, बायो फर्टिलाइजर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, एजोस्प्रिलियम को है वहाँ पे किसको इंक्लूड किया गया है बताओ, मैं तुमको 5 सेकंड्स दे रहा हूँ, काफ़ी सिंपल सा ऑप्शन है यहाँ पे, बताओ। राइस है, मेज है, सीरियल्स है, फॉरेस्ट ग्रेन्स है, नॉन लेगुमिनस ट्रीज, किसको ये इनोकुलेट किया गया है, मेज में।
ओके, ताकि हमारी जो क्वालिटी है वो फूड का वो इंक्रीज हो सके। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। चलो आज के लिए हम लोग 30 क्वेश्चन इनफ रखते हैं। थैंक यू।